झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण 20 नवंबर को होगा और 23 तारीख को जो है मतों की गिनती होगी, यानी कि वोटों की गिनती होगी और उसी दिन रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। उसी में से एक खिजरी विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अनगढ़ा की सड़क है ये, और सड़क की हालत बेहद खराब है। एक बार हम आपको सड़क की हालत भी दिखाना चाहते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर निर्माणाधीन है ये सड़क। लिहाजा जो आसपास के लोग हैं उनकी जमीनों को भी अधिग्रहण किया गया है। उसी में से एक जो साइकिल बनाने वाले सलीम मियाँ हैं, जो अपनी टूटी फूटी दुकान में आप देख पाएंगे जो है साइकिल का काम करते हैं, और इसी से गुजर बसर जिसको कह सकते हैं वो करते हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो रोजमर्रा का जो की जिंदगी है वो बेहद कठिन है, बेहद संघर्षपूर्ण है। आप देखेंगे कि अब क्योंकि इस तरह के ट्रेडिशनल साइकिल अब तो चलते भी नहीं है, हालांकि गांव देहात में अब भी इस तरह के कुछ साइकिल की डिमांड जो है, लिहाजा उसी का ये रिपेयर करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं और उसी से घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ये काफी पुरानी दुकान है, और यहाँ से ये पुश्तैनी इन लोगों का ये मकान भी है, लेकिन सड़क किनारे होने की वजह से क्योंकि अभी भारी परेशानी भी इनको हो रही है, क्योंकि रोड का निर्माण कार्य इस वक्त जो है चल रहा है। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुनावी शोरगुल में इनकी अपनी जो समस्या है, अपनी जो प्रॉब्लम है, वो कहाँ तक एड्रेस हो पाई है। क्या नाम हुआ दादा आपका? जी सलीम मियाँ। सलीम मियाँ मेरा नाम है सर। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हुए? जी हम लोग यहीं अनगढ़ा का है रहने वाले। तो आपका काम धंधा क्या है? मेरा काम धंधा बस यही साइकिल का रिपेयरिंग करते आ रहे हैं आज मैंने 15-20 साल से, और इसी से अपना मेरा बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। ये कभी बताइए कि स्थानीय आप लोग हैं यहाँ पर, इतना चुनाव का भी शोरगुल चल रहा है, आप लोगों को कोई समस्या सुनने वाला है कि नहीं? नहीं सर, कोई नहीं सुनने वाला हम लोग को कोई समस्या। जी नहीं, रोज कमाना है रोज खाना है। कभी का 100 रुपया हुआ, कभी का 200, कभी तो नील भी रह जाता है। हाँ, साइकिल का तो रिपेयरिंग अब उतना रहा नहीं, बस स्कूल का बच्चा लोग का ही जो भी चलता है। स्कूल खुलता है तो मैंने चलता है साइकिल, तो कुछ होता है नहीं। तो जितना भी लेबर कुल्ली सब तो अब बाइक में आ गया है, तो वही चीज है। दुकान की स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही है। पूंजी नहीं है सर, समझे ना, पूंजी भी नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है। बस इसी तरीके से इसी तरह हम लोग का गुजर बसर हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो एक लड़का एक लड़की है, और हम लोग ये 4 परिवार में। 4 लोग हुए हैं, तो ये फिर दुकान से हो जाता है भरण पोषण? कभी इधर उधर से वैसे उधारी कई क्या बोलते हैं, कर्जा पैसा भी लेना पड़ जाता है। दवा बीरो का मामला आता है या मर मेहमान का, तो उसमें नहीं हो पाता है। बस देखिए, चुनाव चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी, सभी पार्टियों का जिक्र करिए, तो सभी पार्टियां कहती है कि हम तो भाई गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की भलाई चाहते हैं, गरीबों का भला चाहते हैं। कितना गरीबों का भला हो पा रहा नहीं देखिए, जो थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। उन लोग के पीछे पीछे जो दौड़ते हैं नेता लोग, उन लोग को 2 पैसा बन जाता है। हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं है ना, हम लोग को कुछ बतलाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। है? अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जॉब देंगे। कुछ फायदा दिखा अभी तक इसका? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं दिखा है। सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं आप लोग? जी नहीं। राशन कार्ड हुआ, वृद्धा राशन पेंशन? कार्ड है। राशन कार्ड है सर, 20 केजी मिलता है हम लोग को 4 परिवार में। इससे कितना फायदा होता है घर परिवार को? बस 20 केजी का है, उसमें भी कम ही मिलता है, 1-2 केजी काट करके। तो एक टाइम में हम लोग का पकता है खाना 1 केजी। दो एक दिन में 20 दिन नहीं जाता है, 10 दिन, 10 दिन की स्पीड पे। हाँ, बाकी 20 दिन के लिए क्या इंतजाम? बाकी 20 दिन के लिए तो वही क्या बोले कि खरीद के ही खाना पड़ता है, चावल आटा। कभी क्या हुआ कि नमक घट गया, कभी माचिस घट गया, कभी कभी चावल घट गया। तो एक टाइम में कभी रोटी खाएं, कभी चावल खाएं, कभी नाश्ता भी नहीं खाते हैं। बहुत तरीके का समस्या है। कोई मतलब पूछने वाला होगा ना भाई, किसी पार्टी का लोग जो होगा वो तो आपको नहीं, मतलब पूछने। अभी तक कोई पार्टी नहीं पूछा है कि तुम्हारा कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। आ तो रहा वोट तो मांगने के लिए तो आएंगे ना वो लोग। हाँ, वोट मांगने आएंगे, आते ही हैं। तो आप जब वोट देने जाइएगा तो क्या इन बातों को ध्यान में रखिएगा? एकदम जरूर, कहा नहीं रखेंगे। ये सब बात रखेंगे, लेकिन किसके पास रखेंगे सर? कोई सुनने वाला होगा तब तो बोलेंगे। नहीं। तो आपको ये लगता है कि हमको मेहनत करना है, हमें खाना है? मेहनत करेंगे तो ही खाएंगे, नहीं तो हम लोग को कोई पार्टी मदद नहीं कर सकता है। अनाज तक किया है कोई।
नहीं। अभी इतना जो महिलाओं को 2000 देंगे, कोई बोल रहा है 2500 देंगे, कोई बोल रहा है 1100 देंगे, इसका कुछ फायदा दिखा है? हाँ, ये फायदा तो बस दिख रहा है कि सुकन्या वाला, सुकन्या या क्या बोलते हैं, अब मैया योजना जो चला हुआ है, वो मेरा परिवार को 1000 रुपया पर महीना आ रहा है। इसका पढ़ के 2500 सुन रहे हैं। हाँ, सुने तो है, अब होता है। उससे फायदा बहुत राहत होगा। जी, हम लोग का बहुत राहत हो जाएगा उससे। तो ये लग रहा है कि कैश पैसा मिले तो ज्यादा बेहतर। अब जो भी मिले, लेकिन मिले तो अच्छा ही रहेगा सर, कुछ सपोर्ट हो जाएगा हम लोग को। और किसी योजना का फायदा मिल रहा और वैसा कोई फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं। है? इस पर क्या मुद्दा है इधर आपकी नजर? मतलब नहीं क्या समझ। समस्या है, परेशानी है, जिसके आधार पर लोग वोट करेंगे? एक रोजी रोजगार की समस्या है, रोजी रोजगार। जी, जी, जी। रोज़ी रोज़गार मिल जाता कुछ हम लोग को, कहीं काम धंधा वैसा कुछ यहाँ पे जैसे कुछ-कुछ बच्चा लोग जैसे पढ़ा लिखा हुआ है, अभी मेरा भतीजा लोग, उन लोग को नौकरी नौकरी-वोकरी मिलता है या कोई काम मिलता तो अच्छा रहता। सब अपना-अपना इधर-उधर लेबर कुली करने निकलते हैं दिन भर। रोजी रोजगार का फायदा नहीं। लगता है कि इस चुनाव के बाद कुछ बेहतर होगा। देखिए, सबका कहना है कि जब पैसा आ रहा है 1000 रुपया पर महीना, तो वो क्या है, अगर जो उठे हैं राजेश कच्छप, अगर वो अगर जीतते हैं तो ही 2500 रुपया का हम लोग का तो उम्मीद लग रहा है, बस वही आने तो, और तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि सलीम मियाँ के माध्यम से ये समझा जाए कि जो झारखंड और खासकर खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ हो पाता है, और ये तमाम घोषणा पत्रों में, मैनिफेस्टो में, तमाम चुनावी कार्यक्रमों में गरीबों के नाम पर, मजलूमों के नाम पर, मतदाताओं के नाम पर जो वोट मांगे जाते हैं, उसका एक्चुअल में जो आम मतदाता है उसे लेकर के आपको सोचता है। सलीम मियाँ जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो दो वक्त की रोजी रोटी के इंतजाम के लिए भारी मशक्कत करते हैं, भारी संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद भी परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। उम्मीद करनी चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र से चाहे जो भी प्रत्याशी जीत कर जाए, वो सलीम मियाँ जैसे तमाम मतदाताओं का ख्याल रखे, ताकि उनका जो उनके और उनके परिवार का भरण पोषण जो है वो आसानी के साथ हो सके। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शिव पूजन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।